नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज है 10 जुलाई और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। डीएल एड सत्र 2020-2022 रजिस्ट्रेशन का मौका 13 जुलाई लास्ट डेट। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने परीक्षा सत्र 2020-2022 में उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक और अवसर प्रदान कर दिया है। इस अवसर में BSEB ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी साझा की। इसमें कहा गया है कि अधिकृत अवसर के अधिकारी के प्रशिक्षण कॉलेजों के प्रिंसिपल अब अपने संस्थान के उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई 2021 से कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई 2021 की। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सुधार करने की मौका दिया जाएगा। इसके लिए 14 जुलाई 2020 के साथ 2021 तक विंडो ओपन की जाएगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन करने के दौरान शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, तो इस अवधि के दौरान शुल्क जमा किया जा सकता है। इंडियन नेवी ने नाविक के 350 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। भारतीय नौसेना ने नाविक के 350 पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे। जी हां, इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 जुलाई से शुरू हो गई। इस कैंडिडेट इन पदों के लिए 23 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट 10वीं पास होनी चाहिए। वायरल हो रहा है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, सिटिल फेक। NTA ने कैंडिडेट्स से की सतर्क रहने की अपील। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट 2021 के आयोजन की तारीख के बारे में सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। वायरल नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट UG 2021 को कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब 5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वायरल को फर्जी बताते हुए कहा कि एजेंसी की तरफ से अभी एग्जाम डेट की घोषणा नहीं की गई है। NTA के यह साफ कर दिया कि अभी भी नीट 2021 परीक्षा की तारीखों को अंतिम रूप दे रही। फिलहाल परीक्षा को स्थगित करने के अधिकारियों के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ग्रुप X और Y ट्रेड में एयरमैन भर्ती के लिए परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड भारतीय वायुसेना ने ग्रुप X और Y ट्रेड में एयरमैन के भर्ती पर ऑनलाइन परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है वे airmanselection.cdac.in पर विजिट कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई से 18 जुलाई 2021 को किया जाना है। देश में 24 घंटे में 43,504 नए कोरोना केस। देश में कोरोना के नए मामले का फिर से गिरावट दर्ज की गई। जी हां, बीते दिन 24 घंटे में 43,504 मरीज में से 44,204 ठीक हुए और 908 लोगों ने इस महामारी से जान गंवा दी है। इस दौरान सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल में सामने आए हैं। इन दोनों राज्यों में फिलहाल सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते दिन देश में आए कुछ मामलों में 53% मामले इन्हीं दोनों राज्यों के सामने आए। साथ ही गुरुवार को एक्टिव केस यानी इलाज कराए मरीजों की संख्या 1,625 की कमी पाई गई। एक दिन पहले से 336 की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें से 105 दिन में यह पहली बार एक्टिव केस बढ़े थे। राज्य में कोरोना से एक की भी मौत नहीं। पटना में 15 नए मरीज मिले। राज्य के 8 जिलों में कोई भी नया कोरोना संक्रमित की नहीं पाया गया। कोरोना मुक्त होने वाले जिलों का सिलसिला 20 दिन पहले शुरू हो गया था। तब से कोरोना संक्रमण में मुक्त होने वाले जिलों की संख्या में उतार चढ़ाव आता रहा है। राज्य में 30 जिलों में 115 नए संक्रमित पाए गए। जिन जिलों में कोरोना संक्रमित नहीं पाए गए उनमें बांका, बक्सर, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण जिले शामिल है। राजधानी पटना में कोरोना के 15 मरीज मिले। पटना के सरकारी अस्पतालों में IGMS, एम्स और PMCH और NPMs एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। हालांकि IGMS में 4 कोविड व 3 नए ब्लैक फंगस के मरीजों को भर्ती किया गया है। उफनाई, बागमती, केवटी में बांध टूटा। दरभंगा के दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। केवटी अंधवारा समूह के कमला बागमती नदी का जमीन के साथ दरी बांध टूट गया है। जी हां, बांध के टूट जाने से करीब दर्जन गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। बताया जा रहा है कि करीब 30 फीट गोठिया वाजिदपुर के बीच राम भारती के समीप सुबह में टूट जाने की वजह से पानी कोटिया, शेखपुर, दानी, जलवाड़ा सहित एक दर्जन पंचायत में फैल गया। बताया जा रहा है कि नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की नदियों के जलस्तर को बढ़ाना शुरू हो गया है। कोसी, सहरसा, सुपौल, खगड़िया और गंडक, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण में गंडक, बागमती और साथ ही बूढ़ी गंडक लाल निशान के ऊपर चल गया है। CM नीतीश ने कहा, बाढ़ राहत कैंप में होगा कोरोना टेस्ट और टीकाकरण। कोरोना के गहराए संकट और संक्रमण के खतरे को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत कैंपों में कोरोना जांच और टीकाकरण का काम अनिवार्य कराने का निर्देश जारी कर दिया है। CM ने कहा कि जांच के दौरान कैंप में जो भी संक्रमित पाए जाते हैं उन्हें रहने और देखभाल की अलग से व्यवस्था की जाएगी। CM नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण और बाढ़ दोनों के एक साथ सामने होने का चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कोरोना का दौर भी जारी है और साथ ही अब बाढ़ की स्थिति भी सामने है, इसलिए प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत का काम योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है और आगे की पूरी तरह सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने इस दौरान सभी तैयारियों को रखने का निर्देश भी जारी कर दिया है। MV गंगा विहार जहाज की नीलामी मरम्मत के अभाव में सड़ गया।
पटना के गांधी घाट पर बिहार पर्यटन निगम का डबल डेकर जहाज एमवी बिहार मरम्मत के अभाव में सड़ गया। जी हां, अभी से नीलाम करने की तैयारी चल रही है। गुरुवार को पर्यटन विभाग निदेशक मंडल की बैठक में इस पर फैसला होना था, लेकिन किसी कारण से बैठक टल गया। अब यह बैठक अगले हफ्ते होगी। इसमें जहाज की नीलामी का निर्णय लिया जाएगा। 2009 में कोलकाता से जेटी के साथ 3 करोड़ की लागत से आया था। 2010 में इस पर कैबिनेट की बैठक भी हुई थी। 2016 में यह जहाज खराब होकर बंद पड़ा था। 2 इंजन पर चलने वाले यह जहाज मामूली खराबी के कारण आज शोभा की वस्तु बनकर तैयार है। लाख रुपए की योजना को 9 लाख में बदला। पटना में फर्जीवाड़ा। मुख्यमंत्री 7 निश्चय कच्ची नाली गली और योजना का जल जमाव से निजात के लिए कंकड़बाड़ अंचल में शुरू की गई योजनाओं में अनियमितता का मामला सामने आया। जी हां, कई योजनाओं का पूरा किए जाने बिना प्रकलित की पूरी राशि का भुगतान करा लिया गया है। योजनाओं का नाम बदलकर मौखिक आदेश पर अधिक राशि की योजना बनाई गई। उसे पूरा किए बिना ही राशि का पूरा भुगतान कर लिया गया है। कई अंचलों एवं वार्डों में अनियमितता सामने आ रही है, जहां योजनाओं को पूरा किए जाने प्रकलित की पूरी राशि का भुगतान कर लिया गया है। जदयू में फेरबदल। मुख्य प्रवक्ता बने पूर्व मंत्री नीरज कुमार। जदयू के प्रमुख प्रवक्ता पद से संजय सिंह को हटा दिया गया। उनकी जगह पूर्व मंत्री और विधान पार्षद नीरज कुमार को मुख्य प्रवक्ता बना लिया गया। जी हां, संजय सिंह का नाम कुल 8 प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची में नहीं है। जदयू की ओर से सूची जारी। नीरज कुमार के अलावा विधान पार्षद रणवीर नंदन, प्रोफेसर सुलेली महिंदा और डॉक्टर अजय आलोक, निश्चित प्रबंधक प्रगति मेहता, अरविंद निषाद एवं अभिषेक झा का नाम शामिल है। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बैठक में इस संशय का निर्णय लिया है। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संजय सिंह को हटाया नहीं दिया जाएगा, उन्हें प्रोन्नत किया गया है, साथ ही उनके प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। अब सीधे पटना में सीआईडी थाना में दर्ज हो सकेगा मामला। बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की तर्ज पर जल्दी अपराध अनुसंधान विभाग यानी आपका भी अपना थाना होगा। जी हां, पुलिस मुख्यालय ने इससे जुड़े प्रस्ताव तैयार कर दिए। इसे हरी झंडी के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। सीआईडी का नया थाना पटना में खुल सकता है। साथ ही सीआईडी का अपना कोई थाना नहीं है। ना ही सीआईडी सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज कर सकती है। अपराध के गंभीर चर्चित और पेचीदा केस सीआईडी को ट्रांसफर किए जाते हैं, मगर सीआईडी का अपना थाना होने पर सीधे एफआईआर दर्ज की जा सकेगी। विभाग अपने स्तर से जांच कर सकेगा। सीआईडी जल्द ही एक नया वेबसाइट बनाने पर विचार करी। इस वेबसाइट के जुड़ी बड़ी आपराधिक घटनाओं पर पुलिस के एक्शन की अपडेट जानकारी दी जाएगी। पुलिस ने किसी आपराधिक घटना के बाद क्या कार्रवाई की, अभी जांच कहां तक पहुंची और एक निश्चित समय अंतराल में किन घटनाओं को उद्भेदन किया, इस सब की जानकारी वेबसाइट पर होगी। शराब तस्करी। सरपंच के घर से मिली खेप, पुलिस की गिरफ्त से भागा। विक्रमगंज स्थानीय पुलिस ने घुसिया खुद पंचायत के रेडिया गांव से शराब कारोबारी व सरपंच के घर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद कर लिया। हालांकि सरपंच भागने में सफल रहा। प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष रशीद के साथ खुर्शीद आलम ने बताया कि खुशिया खुद ग्राम कचहरी के सरपंच राधेश्याम सिंह के घर से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान वहां से 200 ml का 7 पाउच और एक हरे रंग के प्लास्टिक के डिब्बे से 2 लीटर शराब जब्त कर ली गई। इसके अलावा वहां से शराब बनाने के उपकरण व सामान भी बरामद कर लिए गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि घुसिया खुद के सरपंच राधेश्याम सिंह के घर रेडिया के गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी, लेकिन सरपंच को गिरफ्तार करने से पुलिस विफल रही। पुलिस की भनक मिलते ही भाग निकला। वार वार उत्पाद विभाग की और छापेमारी टीम के द्वारा गिरफ्तारी के बावजूद सरपंच इस धंधे को नहीं छोड़ा है। इस बार सरपंच अपने जिस घर में शराब निर्माण व शराब कारोबार करता था उसे पुलिस ने सील कर दिया है। लालू को बड़ा झटका। जगदानंद सिंह ने दिया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जी हां, जगदानंद सिंह ने अपने इस्तीफे की वजह बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों को बताया है। इधर जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबरों को पार्टी ने अफवाह बनाते हुए खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि 2 साल पहले पार्टी के कई नेताओं के विरोध बावजूद लालू यादव की जगदानंद सिंह को राजद की कलाम सौंपी गई थी। मैट्रिक इंटर परीक्षा 2022 बीएसईबी ने छात्रों को दिया एक और मौका। बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा समिति पटना ने साल 2022 के मैट्रिक एग्जाम को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बोर्ड ने बताया कि क्लास 9वीं को स्टूडेंट जो भी अब तक बोर्ड परीक्षा का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए वो एक बार फिर से बोर्ड परीक्षा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी हां, बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि मैट्रिक परीक्षा के साथ 2022 में सम्मिलित होने वाले ऐसे छात्र जिन्होंने किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया था, वैसे छात्रों के लिए बोर्ड रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू कर दिया। छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नियमित कोटे के स्टूडेंट को जहां रजिस्ट्रेशन के लिए 220 रुपये का शुल्क चुकाना पड़ता है, स्वतंत्र कोटे के छात्र रजिस्ट्रेशन के लिए 320 रुपये जमा करना पड़ेगा। बोर्ड ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक है। छात्र 9 जुलाई यानी आज से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीवान में बड़ी वारदात। व्यवसायी की दिन दहाड़े गोली मारकर की गई हत्या।
नगर थाना क्षेत्र की बड़ी मस्जिद समिति द्वारा व्यवसायी की हत्या कर दी गई। गणेश मार्केट में उषा सिलाई मशीन के दुकान के प्रोपराइटर मुन्ना प्रसाद को अपराधी ने गोलियों से छलनी कर दी। इन्होंने 3 गोली लगी। साथ ही घटना से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी पहुंची। 4 से 5 की संख्या में आए अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना से सनसनी फैल गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। भारत में जीका वायरस की दस्तक, मच्छरों से फैलने वाला वायरस संक्रमण। कोविड-19 वायरस संक्रमण के बाद भारत में एक और वायरस ने दस्तक दे दी। इस वायरस का नाम जीका वायरस है। गुरुवार को केरल में इस वायरस से संक्रमित एक मरीज की पुष्टि हुई। नए वायरस के मिले इस पहले मामले लक्षणों का भी पता चला है। दरअसल जिस महिला में संक्रमण पाया गया था वो बुखार से दर्द और शरीर पर चिकते जैसी पीड़ित थी। जीका वायरस मच्छरों से फैलने वाली वायरस संक्रमण है जो एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। एडीज मच्छरों से यह डेंगू, पीला बुखार और चिकनगुनिया आदि रोग भी फैलते हैं। आमतौर पर एडीज मच्छर सुबह और शाम के समय काटते हैं। जीका वायरस सबसे पहले बंदरों में पाया जाता है। इसकी वैक्सीन बनाई जा रही है। इन्होंने लक्षणों के बारे में बताते हुए कहा कि जीका संक्रमण के लक्षण डेंगू की तरह होती है। बुखार, स्किन पर चकत्ते और जोड़ों में दर्द होता है। कई लोगों को इम्यूनिटी के अनुसार लक्षणों का पता चलता है। लोगों को जीका से ही नहीं, मच्छरों से फैलने वाली सभी रोगों से सावधान रहना चाहिए। कफील, इमरान और नासिर की एनआईए कोर्ट में पेशी मिली 8 दिन की रिमांड। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकियों में से 3 आतंकियों को आज एनआईए ने पटना एनआईए कोर्ट में पेश कर दिया। इस दौरान एनआईए ने वकील मनोज कुमार ने नासिर और इमरान के फिर से 10 दिनों की रिमांड देने की मांग रिपोर्ट से की है। साथ ही जांच करते हुए कोर्ट ने नासिर और इमरान को 8 दिन में 16 जुलाई तक रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया है, जबकि वकील को न्यायालयिक हिरासत में बेऊर जेल भेजने का आदेश दिया। इधर बेऊर जेल में बंद सलीम की एनआईए कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। एनआईए कोर्ट ने सलीम को 23 जुलाई तक न्यायालयिक हिरासत में रहने का आदेश जारी किया है। चिराग पासवान की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना मेरिट की याचिका है। चिराग की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पशुपति कुमार पारस को पार्टी से निकाला जा चुका है। चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष के साथ ही उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे दी। इनमें से उनके चाचा केंद्रीय खाद्य प्रसंकलन मंत्री पशुपति कुमार पारस के गुट को मान्यता दी गई। इस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी को फैसले का इंतजार था। कोर्ट ने अपने फैसले में याचिका को खारिज कर दिया। पटना से बेतिया तक बनेगा नया नेशनल हाईवे। बिहार में जल्द एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा। जी हां, ये राष्ट्रीय राजमार्ग राजधानी पटना में एम्स के निकट से बनेगा जो बेतिया तक जाएगा। पटना से बेतिया तक के नए हाईवे का नंबर NH 149W होगा। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने राजमार्ग के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक नया नेशनल हाईवे पटना से बेतिया बाया मानिकपुर, साहेबगंज, केसरिया, अरेजाज से होकर गुजरेगा। इस राजमार्ग के बन जाने से पटना से वैशाली जिले की दूरी कम हो जाएगी। इससे पर्यटक और पुरातात्विक महत्व के स्थानों पर पटना से कम समय पहुंचना संभव हो जाएगा। लोक अदालत केस की लिस्ट जारी। हाईकोर्ट के जज के साथ वकील भी करेंगे सुनवाई। पटना हाईकोर्ट के सक्षम शनिवार को आयोजित होने वाले लोक अदालत के संबंध में मुकदमों की लिस्ट जारी कर दी गई। मुकदमों की सुनवाई सुबह 11:30 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस केस की सुनवाई हाईकोर्ट के एक जज और एक वकील संयुक्त रूप से करेंगे। हाईकोर्ट में लोक अदालत के दौरान सुनवाई के दौरान 304 विभिन्न तरह के मामलों को लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अदालत की अवमानना, सेवा, नेतृत्व लाभ के मामले, सैलरी, प्रोन्नति और क्लेम केस, मोटर व्हील्स एक्ट, ट्रेड व कॉमन्स के साथ निलंबन से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी। कुल मिलाकर 6 पटना हाईकोर्ट के जजों के साथ साथ 6 अधिवक्ता संयुक्त रूप सुनवाई में शामिल रहेंगे। इसके लिए 6 बैच का गठन किया गया है। पूर्णिया के श्रम अधीक्षक घूस लेते गिरफ्तार, निगरानी टीम के हत्थे चौड़े। निगरानी विभाग पटना की टीम ने पूर्णिया के श्रम अधीक्षक आलोक रंजन और उनके सहायक मनोज कुमार को 55,000 रुपए रिश्वत लेते हुए कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, निगरानी विभाग की टीम पूछताछ करने के बाद दोनों को पटना लेकर रवाना हो गई। निगरानी विभाग के डीएसपी अरुण पासवान ने बताया कि बेरौली NH 31 के समीप स्थित एक निजी फर्नीचर शोरूम के NHR मैनेजर विजय कुमार के द्वारा लिखित आवेदन निगरानी विभाग की टीम को दे दी गई थी। जांच पड़ताल के दौरान मामला सत्य पाया गया था। इसी क्रम में शुक्रवार को श्रम अधीक्षक आलोक रंजन और उनके सहायक मनोज कुमार को 55,000 रुपए रिश्वत लेते हुए बियाड़ा स्थित संयुक्त श्रम भवन के कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया गया है। भागलपुर दरोगा और सिपाहियों को लेकर मेन पावर की कमी जल्द होगी पूरी।
एक जिले में कुल 343 नवयुक्त सिपाही उपलब्ध कराए, जिसमें से 322 ने योगदान दिया है। इसके अलावा भागलपुर रेंज को उपलब्ध कराया, जो 107 दरोगा के प्रमाण पत्रों की जांच की जाए। भागलपुर जिले में योगदान देने वाले सिपाही जल्द ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। साथ ही इसमें 343 सिपाही में 322 के साथ योगदान दिया जाए, जबकि 5 सिपाहियों को दरोगा में चयन होने की बात सामने आई है। इन सभी प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है, इनकी सारी की जांच भी कराई जा चुकी। ट्रेनिंग के बाद सभी सिपाही भागलपुर जिले को उपलब्ध करा जाएंगे। दोनों थानों और अन्य कार्यालयों में सिपाहियों की कमी नहीं रहेगी। वर्तमान हालत ऐसी है कि थानों में सिपाहियों की कमी होने में होमगार्ड जवानों से गश्ती कराई जा सकती। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होने पर होमगार्ड जॉर्ज को ही मोर्चा संभालने भेजा जाता है। दक्षिणी बिहार में मूसलाधार बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। दक्षिण बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वैसे शुक्रवार सुबह हुई बारिश के बाद पटना में धूप निकली। बिहार में अगले 48 घंटे मौसम सक्रिय रहेगा। हालांकि बारिश में सामान्य तेजी ही दिखेगी। वहां समय के साथ ही समय विधि के उत्तर बिहार की अपेक्षा दक्षिण बिहार में मूसलाधार बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून कुछ दिनों से ट्रॉफ हिमालय की तराई की ओर शिफ्ट कर गया है, साथ ही धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ता जा रहा है। यही कारण कि मध्य बिहार और इसके आसपास के इलाकों में बारिश में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पश्चिमी बिहार में कई जगहों पर, पूर्वी बिहार के कुछ जगहों पर हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे में पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सिवान, सरन, वैशाली जिले में बारिश हो सकती है। पटना, गया, नवादा सहित मध्य बिहार के कई जिलों में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। पश्चिम और मध्य बिहार में कई जगहों पर, जबकि पूर्वी बिहार के कुछ जगहों में गर्जन के साथ हल्की सी मध्यम वर्षा की संभावना जताई जा रही है। जल्दी खाना खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। बचपन से हमारे पेरेंट्स हमें कुछ आदतें सिखाते हैं। उनमें से एक आदत है कि खाना चबाकर और धीरे धीरे खाएं। जल्दबाजी में तेजी से खाना खाना ना सिर्फ आपका पाचन बिगाड़ सकता है, बल्कि आपको और कई बीमारियों का शिकार बना सकता है। जल्दबाजी में खाना खाते हैं तो आपके पेट भरने का एहसास नहीं होता और आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते रहते हैं। ज़्यादा खाने से आपका मोटापा बढ़ सकता है। वजन को कंट्रोल करने के लिए चबाकर धीरे धीरे खाना चाहिए। जल्दबाजी में खाना खाने की आदत आपको डायबिटीज़ का शिकार बना सकती है। जल्दी खाना खाने से शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध क्षमता है, जिससे डायबिटीज़ होने की संभावनाएं अधिक होती है। जल्द खाना खाने से एसिडिटी की समस्या हो जाती है। जल्दी खाने की आदत से शरीर का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे उनके नाम है टिंटन ओझा, अरुण सिंह और राजीव। आप हमारे सवाल के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। क्या अब मच्छरों से फैलने वाले पीला, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया और अब जीका वायरस से बचाव के लिए नगर निगम एवं सरकार गंभीर नहीं है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।